नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आरती। पुलवामा में सेना के काफिले पर हुए हमले को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। इस मुद्दे पर तमाम राजनीतिक पार्टियां भी मोदी सरकार के साथ आकर खड़ी हो गई हैं और मांग कर रही हैं कि जितना हो सके, जल्दी हो सके, पाकिस्तान को इस गहरे जख्म का जवाब देना ही होगा। वहीं क्रिकेट जगत और बॉलीवुड में इसको लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इस बारे में ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ अमीन जी मौजूद हैं। अमीन जी, सारे खिलाड़ी एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं, बहुत गुस्सा देखा जा रहा है इस हमले को लेकर। अगर आप देखें तो ट्विटर या फेसबुक, जहां इंस्टाग्राम या कहीं भी चीज़ जो लोग लिख रहे हैं, जो गुस्से, जो भयावह स्थिति है, या जो पुलवामा के जो अवंतीपुर के जो इलाके में पुलवामा में जो घटना हुई है, जो विभत्स रूप दिखा है, उसको देखकर, उसकी पिक्चर को या वो वीडियोस को देखकर जो है सभी गुस्से में। इस बात को लेकर गंभीर, वीरेंद्र सहवाग जैसे क्रिकेटर जो है, मोहम्मद कैफ, इरफान पठान, सभी गुस्से में, और सभी जो है एक तरह से जो है ट्वीट करके ये जो है जो 40 जवान शहीद हुए उनके परिवारों को सांत्वना दे रहे हैं, और जो है गुस्सा दिखाते हुए ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इस बार छोड़ना एकदम जो है लाजमी नहीं है। इस बार पाकिस्तान को कुछ ना कुछ सबक सिखाइए, तभी ये जो है सबक सीख पाएगा, नहीं तो ये इसी तरह से हमला करता रहेगा। इसी बात की गौतम गंभीर ने तो जिस तरह का ट्वीट किया, वो हम अक्सर हमेशा इस तरह के मुद्दों पर अपनी बात रखते रहते हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने कई बार इस तरह अपनी बात रखी है, और उन्होंने तो सीधा कहा है कि अब तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है, यानी याचना नहीं, अब रण होगा। हाँ, नहीं, ये एक चीज है कि आप, हाँ, हम जो है, जब भी पाकिस्तान की तरफ से कोई हमला होता है तो हम जो है कानूनी कार्रवाई करने लगते हैं, कोर्ट जाएंगे, ये जाएंगे। जबकि गंभीर की जो टिप्पणी है, जो ट्विटर पे जो उन्होंने लिखा है, उसका अर्थ जो अगर मैं निकालूं तो उसका मतलब ये होता है कि अभी जो है भारत जो है या भारतीय सेना जो है पाकिस्तान पे हमला करके जहां जहां आतंकवादी हैं, निकाल उनका सफाया कर दे। इस तरह का जो है गुस्से में जो है गौतम गंभीर का ट्वीट है। जरा देखिए ना, गुस्से का अंदाजा तो इस बात से भी लगाया जा सकता है ना कि वीरेंद्र सहवाग, जो अक्सर अपने फनी ट्वीट्स के लिए मशहूर है ना, वो हमेशा एक ऐसे ट्वीट करते हैं कि लोगों को कहीं ना कहीं गुदगुदा जाते हैं। लेकिन वो भी आज इतने गुस्से में वो कह रहे हैं पाकिस्तान को कि सुधर जाओ, नहीं तो सुधार देंगे। हाँ, नहीं, ये चीजें हैं, हमेशा से देखा गया है, पूरी दुनिया में देखा गया है, या हर जगह है जो है देखा गया है, या भारत में कुछ भी होता है तो एक चीज़ आप देखिए कि भारत के किसी भी फील्ड से लोग हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्रीज हो, या जो है इकोनॉमिकल क्षेत्र से हो, या जो है स्पोर्ट्स से हो, सभी ने सभी ने सेना पे जो कायराना आतंकवादियों का हमला हुआ है, इसकी सभी ने जो है दिल से जो है गुस्से में इसकी भर्त्सना की है। साइना नेहवाल, टेनिस सनसनी, उन्होंने इस बात को जो है वो किया है। बैडमिंटन, सॉरी मैं बोल रहा था, साइना नेहवाल बैडमिंटन खिलाड़ी, या योगेश्वर दत्त जो है रेसलिंग के एक बेहतरीन प्लेयर है, उन्होंने भी इस बात पे एक ट्वीट किया है और गुस्सा जाहिर की है। साइना नेहवाल ने क्या ट्वीट किया है, मैं जानना चाहूंगी आपसे कि किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अपना गुस्सा निकाला। हाँ, नहीं, वो चीजें, जैसे शब्द जो है एक ही तरह के होते हैं, लेकिन उसका मिलान जो है, या जो ये कहें कि इसका सख्त जो है ऐसा करे, जो है सांत्वना, जो एक शब्द है सभी जगह एक ही तरह से यूज किए जाते हैं, पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। लेकिन गुस्सा है कि पाकिस्तान को सभी, जिनका योगेश्वर दत्त, साइना नेहवाल, या जो भी हम नाम ले रहे हैं, उनका सभी का गुस्सा है कि जो है पाकिस्तान को इस बार आर पार की लड़ाई में कुछ ना कुछ जो है जख्म दिया जाए या घाव दिया जाए, जिसे वो जो है हमेशा याद रखे। ये बात कही गई। मोहम्मद कैफ ने भी ट्वीट किया है, ये ट्वीट मेरे पास है। उन्होंने कहा है कि हमारे सीआरपीएफ जवानों पर हमले की खबर से बहुत दुखी हैं वो, और उन्होंने प्रार्थना की है कि कायर आतंकियों को जल्द से जल्द सबक सिखाया जाए। या इस गुस्से को और किस तरह से देख रहे हैं आप? सारे लगभग सारे खिलाड़ी अपने नाराज हैं, और उन्हीं के साथ उन्हीं के मित्र युवराज सिंह, हरभजन सिंह, इरफान पठान, सभी ने एक साथ इसी तरह के जुड़े हुए शब्द जो है ट्विटर पे बोल रहे हैं कि ये जो संवेदना है, और मुझे लगता है कि जो भी 125 करोड़ की हमारी आबादी है, और जो भी जनता है, जो भी युवा है, और आजकल तो सभी लोग ट्विटर और फेसबुक से जुड़े हुए,
सभी जो है इस दुख की घड़ी में पूरे परिवार के साथ हैं और सभी लोग संवेदना जता रहे हैं। चाहे वो जिस तरह से, अभी आपको ये भी बताते चलूं कि इस संवेदना में यूपी सरकार ने जो उनके यहाँ से सीआरपीएफ के जो जवान शहीद हुए हैं उनको 25-25 लाख की जो है उन्होंने आर्थिक मदद की बात की, जबकि और परिवार में शायद एक को नौकरी की नहीं, हाँ वो चीज कमलनाथ ने कही है। 1 करोड़ रुपए देने की बात, एक सरकारी नौकरी देने की बात कमलनाथ मध्य प्रदेश सरकार ने कही है अपने जवान का, और जो है ये बात हुई है। तो ऐसा नहीं है, पीड़ित परिवार के साथ सभी पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। आपको ये भी मालूम होगा कल शाम को जैसे ही ये हमला हुआ और जैसे ही ये आने लगी खबरें कि 12 जवान शहीद हुए हैं और फिर 18 हुआ, फिर जो ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते 40 हो गया। हर जगह जो है प्रेयर होने लगे, कैंडल मार्च निकलने लगे और जो है सब एक साथ पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी, गुस्सा सब कुछ देखा होने लगा। और उसी का परिणाम है कि चाहे मोहम्मद कैफ हो, इरफान पठान हो, वीरेंद्र सहवाग हो, गौतम गंभीर हो, योगेश्वर दत्त हो, चाहे बैडमिंटन खेल साइना नेहवाल हो, सभी ने एक साथ जो है इस चीज़ को जो है लिया है और इस दुख की घड़ी में जो है साथ हैं और गुस्सा जाहिर कर रहे हैं कि इस बार तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, चाहे इस पार चाहे उस पार। जी अमीन जी, लेकिन भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली जिसका दुनिया भर में नाम है, वो उनको थोड़ा सा ट्रोल हो गए हैं क्योंकि गलत सिचुएशन पे, गलत मोशन पे वो आ गए थे, वो जो प्रमोशन करने आ गए थे। जब ट्विटर पे शायद उनको पता भी नहीं रहा होगा कि शायद हो सकता है उन्होंने टीवी ना देखा हो या उनको पता ना चला हो। ऐसा नहीं है, ये ऐसा हमला है कि वो सबको मालूम है। लेकिन जैसे ही बैंड बजी उनकी ट्विटर पे, जब कड़ी आलोचना हुई तब उन्होंने माफी मांगा और फिर एक दूसरा ट्वीट किया कि इस तरह की बात है। जबकि सबको इस बात को जाननी चाहिए कि अगर आप सेलिब्रिटी हैं या आपको काफ़ी लोग फॉलो करते हैं या आपको जानते हैं, तो आपको इस तरह से अनसोशल होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा खबरें भी देखनी वैसे भी चाहिए। आजकल सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि सोशल मीडिया कोई भी खबर हो तुरंत आ जाते हैं तो सबसे पहले आप उस दिन की बड़ी खबर आपको, तो उन्होंने जो प्रमोशन किया हुए एक पता चल ही सोशल सी कि जहां 40 जवान शहीद हो रहे हैं, पूरी दुनिया है और आप जो है अपने सामान या अपनी चीज का प्रमोशन कर। अक्सर खैर इंसान से ऐसी गलती हो जाती है। हाँ, एक एरर है, इस चीज को नहीं कहा जा सकता। बॉलीवुड में भी काफी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। बॉलीवुड से किसने ट्वीट किया है? नहीं, बॉलीवुड से भी काफी लोगों का निकला है। सलमान खान, आमिर खान ने भी ट्वीट किया है और इस हमले की आलोचना की है। और जो है अक्षय कुमार, खिलाड़ी कुमार कहे जाते हैं, उन्होंने भी, अनुपम खेर, सभी मतलब कि जो भी है, दिया मिर्जा, चाहे जितने भी हैं, नाम लेना एक वो चीज़ है। लेकिन ये कहा जाए कि सभी बड़े, शाहरुख खान ने भी शायद मुझे लगता है कि इस तरह के वो किया है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इस दुख की घड़ी में जो है सभी एक साथ भारत के साथ खड़े हैं और सभी जो है इस तरह की जो भी शहीद हुए हैं उनके परिवार के साथ खड़े हैं और हम भी खड़े हैं उनके परिवार के साथ कि जो है उनको जो है भगवान जो है इस दुख की घड़ी में उनको उबारे और इस तरह की बात करो। तो ये बातें हैं। तो पुलवामा में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में गुस्सा देखने को मिल रहा है और सभी चाहते हैं कि पाकिस्तान से इसका बदला लिया जाए। एनएमएफ की टीम भी शहीद के परिवारों के दुख में उनके साथ है और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले मैं पुलवामा के आतंकी हमले में शहीद जवानों को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए हैं। दुख की इस घड़ी में मेरी और हर भारतीय की संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। इस हमले की वजह से देश में जितना आक्रोश है, लोगों का खून खौल रहा है, ये मैं भली भांति समझ पा रहा हूं। इस समय
जो देश की अपेक्षाएं हैं, कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं, वो भी स्वाभाविक है। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। हमें अपने सैनिकों के शौर्य पर, उनकी बहादुरी पर पूरा भरोसा है। मुझे पूरा भरोसा है कि देशभक्ति के रंग में रंगे लोग सही जानकारियां भी हमारी एजेंसियों तक पहुंचाएंगे, ताकि आतंक को कुचलने में हमारी लड़ाई और तेज हो सके। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के जो भी गुनहगार हैं, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। जो हमारी आलोचना कर रहे हैं, उनकी भावनाओं का भी मैं आदर करता हूं। उनकी भावनाओं को मैं भी समझ पाता हूं और आलोचना करने का उनका पूरा अधिकार भी है। लेकिन मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि ये वक्त बहुत ही संवेदनशील और भावुक पल है। पक्ष में या विपक्ष में, हम सब राजनीतिक छींटाकशी से दूर रहें। इस हमले का देश एकजुट होकर के मुकाबला कर रहा है। देश एक साथ है, देश का एक ही स्वर है और यही विश्व में सुनाई देना चाहिए, क्योंकि लड़ाई हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। पूरे विश्व में अलग थलग पड़ चुका हमारा पड़ोसी देश अगर ये समझता है कि जिस तरह के कृत्य वो कर रहा है, जिस तरह की साजिश रच रहा है, उससे भारत में अस्थिरता पैदा करने में सफल हो जाएगा, तो वो ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे। वो कभी ये नहीं कर पाएगा और न कभी ये होने वाला है। इस समय बड़ी आर्थिक बहाली के दौर से गुजर रहे हमारे पड़ोसी देश को यह भी लगता है वो ऐसी तबाही मचाकर भारत को बदहाल कर सकता है, उसके ये मंसूबे भी कभी पूरे होने वाले नहीं हैं। वक्त ने सिद्ध कर दिया है कि जिस रास्ते पर वो चले हैं वो तबाही देखते चले हैं और हमने जो रास्ता अख्तियार किया है वो तरक्की करता चला जा रहा है।
130 करोड़ हिंदुस्तानी ऐसी हर साजिश, ऐसे हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। कई बड़ों देशों ने बहुत ही सख्त शब्दों में इस आतंकी हमले की निंदा की है और भारत के साथ खड़े होने की, भारत को समर्थन की भावना जताई है। मैं उन सभी देशों का आभारी हूं और सभी से आह्वान करता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ सभी मानवतावादी शक्तियों को एक होकर के लड़ना ही होगा। मानवतावादी शक्तियों ने एक होकर के आतंकवाद को परास्त करना ही होगा। आतंक से लड़ने के लिए जब सभी देश एक मत, एक स्वर, एक दिशा से चलेंगे तो आतंकवाद कुछ पल से ज्यादा नहीं टिक सकता है। साथियों, पुलवामा हमले के बाद अभी मनस्थिति और माहौल दुख के साथ आक्रोश से भरा हुआ है। ऐसे हमलों का देश डटकर मुकाबला करेगा। यह देश रुकने वाला नहीं है। हमारे वीर शहीदों ने अपने प्राण की आहुति दी है और देश के लिए मर मिटने वाला हर शहीद दो सपनों के लिए जिंदगी लगाता है। पहला, देश की सुरक्षा, दूसरा, देश की समृद्धि। मैं सभी वीर शहीदों को उनकी आत्मा को नमन करते हुए, उनके आशीर्वाद लेते हुए मैं फिर एक बार विश्वास जताता हूं कि जिन दो सपनों को लेकर के उन्होंने जीवन को आहूत किया है, उन सपनों को पूरा करने के लिए हम जीवन का पल पल खपा देंगे।